मेरी बाकी पराठाओं की रेसिपी पर आप लोगों ने इतना भर भर कर प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ किया वायरल डबल धमाका लच्छा पराठा की रेसिपी भी शेयर की जाए, जिसका टेस्ट आप बनाएंगे तभी समझ पाएंगे और इसे बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पराठा के लिए डो लगा लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। आप घी की जगह पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और इन सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो डो लगाने के लिए मैंने यहाँ पे गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया है। इससे डो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और पराठे काफी ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। तो डो को 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और तब तक इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो इस पराठे के लिए मैंने 2 तरह की स्टफिंग तैयार की है। तो चलिए सबसे पहले पनीर की स्टफिंग बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 50 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च और साथ ही इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारी पहली स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए दूसरी स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे पतला पतला स्लाइस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक। आप इसकी जगह पे पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ ही डाल देंगे ढेर सारा धनिया पत्ता और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी दूसरी स्टफिंग भी बनकर तैयार हो गई। तो है ना बिल्कुल सिंपल सी स्टफिंग। तो ये देखिए तब तक हमारा डो भी अच्छे से सेट होकर तैयार हो गया है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 छोटी छोटी लोइयां तैयार कर लेंगे। तो अब इसे बिल्कुल रोटी की तरह एकदम पतली बेल लेंगे। तो ये देखिए एक मैंने बेल लिया है, अब दूसरी भी बेल लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एकदम रोटी से भी पतली बेला है इसे। अब क्या करेंगे, दोनों तरह की स्टफिंग इसमें लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसमें स्टफिंग को डाला है। और अब क्या करेंगे, दूसरी रोटी से इसे कवर कर देंगे और इसे आपस में अच्छे से चिपका देंगे ऐसे हाथों की मदद से। अब क्या करेंगे, एक चाकू या कटर की मदद से इसे काट लेंगे। अगर आप इस तरीके से लच्छा पराठा बनाएंगे ना, तो आपके काफी ज्यादा लच्छेदार पराठे बनेंगे। और अब क्या करेंगे, एक पर एक रखते हुए इसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से काफी आसानी से ये रोल हो जाती है। तो ये देखिए लग रही है ना एकदम अट्रैक्टिव। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी यानी कि मंगरेला, थोड़ा सा व्हाइट वाला तिल और धनिया पत्ता और बस इसे पतला बेल लेंगे जैसे पराठा बेलते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे पतला बेल लिया है। तो अभी से ये पराठा दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो चलिए फटाफट से इसे सेक लेते हैं। तो इधर से तवा अच्छे से गर्म है और फ्लेम को मैंने एकदम लो रखा है। तो फटाफट से इस पर लच्छा पराठा डाल देते हैं और दोनों तरफ से इसे सेक लेते हैं। तो ये देखिए पराठा अच्छे से सेक गया है दोनों तरफ से। अब ऊपर से आप अपनी मनपसंद की कोई भी तेल या फिर घी का इस्तेमाल कीजिए और दोनों तरफ लगाने के बाद इसे धीमी धीमी आंच पे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने दीजिए। पराठे को अब तेज आंच पे मत सेकिएगा, क्योंकि हो सकता है ये अंदर से कच्चा रह जाए। तो धीमी धीमी आंच पे इसे बनाइएगा, ये काफी ज्यादा डिलीशियस बनती है। तो आप देख सकते हैं पराठे की कलर बहुत ही ज्यादा शानदार आया है और ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है। तो चलिए फटाफट से इसे निकाल लेते हैं और बाकी के पराठे ऐसे ही सेक लेते हैं। तो ये देखिए इधर से सारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। तो है ना बिल्कुल आसान तरीका और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप इस पराठे को कोई भी अचार या फिर अपने मनपसंद कोई भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे।